यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। इसके आगे देखेंगे यहाँ पर। अब इसके देखते हैं पाठ के सिर्फ हिंदी अर्थ। कोई नहीं जानता कि हम क्यों सोते हैं, लेकिन हम सबको इसकी ज़रूरत है। नींद शरीर और मस्तिष्क के विकसित होने में और बढ़ने में सहायता करती है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, बीमारी में लड़ने के लिए नींद की जरूरत होती है। नींद के दौरान हमारी मांसपेशियां, हड्डियां और त्वचा बढ़ पाती है और मांसपेशियां, त्वचा इन अन्य अंग चोट की मरम्मत कर पाते हैं। हमारे मस्तिष्क को नींद की जरूरत होती है। जो हम सीखते हैं उसे याद करने के लिए भी हमारे नींद मस्तिष्क को मदद करती है। यह मस्तिष्क को ध्यान देने और एकाग्र होने में भी मदद करती है। लिख लीजिए, कितनी नींद आवश्यक है इसके लिए कोई नियम नहीं है, किंतु औसत वयस्क व्यक्ति 7 घंटे 20 मिनट सोता है, जबकि 8% वयस्क 5 घंटे या उससे कम नींद से प्रसन्न रहते हैं। 4% 10 घंटे या उससे अधिक नींद चाहते हैं। 5 से 12 वर्ष के बच्चों को हर रात 10 से 11 घंटे की नींद की जरूरत होती है। शिशु को 18 घंटे नींद की जरूरत होती है, जबकि बुजुर्ग को युवावस्था से कम की जरूरत होती है। वे अक्सर दिन के समय झपकी लेते हैं। लिख लीजिए। अगला आता है, नींद के एक चक्र में 5 चरण होते हैं। नींद का हर एक चक्र लगभग 90 मिनट का होता है। रात भर में नींद का चक्र 5 या 6 बार दोहराता है। 1 और 2 चरण के दौरान तुम पहले नींद में पहुंचते हो, किंतु फिर भी गहरी नींद में नहीं होते हो। 3 और 4 चरण के दौरान तुम गहरी नींद में होते हो। तुम्हारी सांस एवं हृदय की गति धीमी होती है और तुम्हारा शरीर गतिहीन होती है। 5वें चरण के दौरान तुम्हारा मस्तिष्क क्रियाशील होता है और तुम सपनाते हो। तुम रैपिड आई मूवमेंट या IEM कहे जाने वाले नींद के चरण के दौरान सपनाते हो। प होगा यहाँ पे, सपनाते हो। लिख लीजिए। नेक्स्ट, सामान्य नींद के 2 वैकल्पिक अवस्थाएं बनती है। अवस्था या स्वप्न को शामिल नहीं करता। यह रात के पहले भाग में घटती है। अवस्था के 2 स्वप्न को शामिल करता है। यह अधिकांश रात के बाद के भाग में समय की भिन्न भिन्न अवधियों में होता है। यदि तुम इस अवस्था में जग गए तो तुम लगभग निश्चित ही अपने स्वप्न को याद कर लोगे। जब हम सोते हैं शारीरिक क्रिया धीमी पड़ जाती है, शरीर का तापमान गिर जाता है। इसका कारण है कि हमारा शरीर नियमित 24 घंटे के चक्र का अनुसरण करता है, जिस दौरान निश्चित समय पर शरीर का तापमान बढ़ता और घटता है। सामान्य मध्य रात में शारीरिक तापमान निम्नतम होता है और दोपहर बाद उच्चतम होता है। लिख लीजिए। नेक्स्ट, जब तुम काफी नींद लेते हो तो स्कूल में अधिक ध्यान लगा सकते हो, सृजनात्मक हो सकते हो, नए नए विचार सोच सकते हो, बीमारी से लड़ सकते हो, इसीलिए स्वस्थ रह सकते हो, अच्छे भावना में रह सकते हो और दोस्तों और परिवार के साथ सहयोगी रह सकते हो। यदि तुम्हें नींद काफी नहीं मिले, तुम सीखी हुई बात को भी भूल सकते हो, निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है, मन खराब हो सकता है, खेल खेलने में भी कठिनाई हो सकती है, माता पिता और शिक्षकों की बात सुनने में कठिनाई हो सकती है और साथियों और भाइयों बहनों के साथ तुम कम धैर्यवान हो सकते हो। नींद में अगर नहीं लीजिएगा, आप हल्के चिड़चिड़ापन महसूस कीजिएगा हमेशा। अगला देखते हैं, लिख लीजिए। कभी कभी तुम्हें सोने में कठिनाई होती है। यदि तुम 2 घंटे नींद गवा देते हो तो कोई नुकसान नहीं होता। तुम अगले दिन थका या चिड़चिड़ा महसूस कर सकते हो, किंतु शरीर तुरंत क्षतिपूर्ति कर लेता है। फिर भी तुम कई रातों तक जगने का प्रयास करो, तुम तुरंत अजीब व्यवहार करने लगोगे, तुम एकाग्र होने की क्षमता गवा दोगे और तुम अजीब व्यवहार करने लगोगे। तुम एकाग्र होने की क्षमता गवा दोगे, तुम्हारा निर्णय असंगत होगा, तुम अजीब कल्पना करने लगोगे
और तुम्हारा व्यवहार असामान्य हो जाएगा। अगर नींद सही न लोगे तो आदमी पागल जैसा कुछ रिएक्ट करने लगता है। लिख लीजिए। नेक्स्ट, बहुत से लोगों को नींद की कठिनाई समस्या होती है। कुछ लोग पाते हैं कि वे सो नहीं सकते, कुछ लोग मध्य रात्रि में या अत्यधिक सवेरे जग जाते हैं। इसके अनेक कारण हैं। चिंता या दबाव सबसे अधिक सामान्य कारण है। वातावरण की सभी प्रकार की चीजें नींद को प्रभावित करती है। शोर, रोशनी, ताप या ठंड, नए परिवेश, बीमारी से दर्द भी लोगों को जगा हुआ रख सकता है। हम में अधिक लोग बिना मदद के अस्थायी निद्रा सह सकते हैं। अनेक लोग नींद की गोली लेने के आदी हो जाते हैं, किंतु नींद की गोली अनिद्रा कहे जाने वाले रोग की अवस्था का इलाज नहीं करती। यदि हम उसे टाल सके तो बेहतर है। समस्या को पहचानना और दूर करना ही अधिक बेहतर। हम समझाए थे कि नींद का गोली नहीं खाना चाहिए, हमें नींद क्यों नहीं आ रहा है इस पर विचार करके उसी को दूर करना चाहिए। लिख लीजिए। नेक्स्ट, अब आता है ग्लोसरी एंड नोट्स। इसमें कुछ मीनिंग है प्यारे बच्चों। नेसेसरी, नेसेसरी माने होता है अनिवार्य। एक इंग्लिश शब्द है मस्ट या इसेंशियल। इल्डरली, यहाँ पे ओल्ड पीपल, बूढ़े लोगों को या उम्रदराज लोगों को कहा जाता है। नैप मतलब होता है शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे, झपकी लेना। जैसे बेंच पर ही जैसे कोई सो जाता है, कोई कुर्सी पे बैठे बैठे सो जाता है, तो उसी को कहा जाता है नैपिंग। ऐसे देखे होंगे छोटे छोटे बच्चों को ऐसे करते झपाते हैं इसे, तो इसी को नैपिंग कहा जाता है। सर्टेनली, डिफिनिटली या विदाउट फेल, निश्चित रूप से आज जरूर होता है। बॉडीली, ऑफ द बॉडी, शारीरिक को कहा जाता है। इरिटेबल, इजली एनॉयड, चिड़चिड़ापन, इरिटेट कर दिया हमको, चिड़चिड़ा कर दिया। डीअरेंज्ड, डीअरेंज्ड मतलब होता है एबनॉर्मल, असामान्य। इसके बाद में गेट इंस्पायर्ड, गेट वीक्ड फॉर और डैमेज्ड, कमजोर या असंगत हो जाना। एडिक्टेड, यूज टू, एडिक्टेड मतलब होता है लत लगना। जैसे आदमी कोई अल्कोहल का एडिक्टेड, शराब पीने का अल्कोहल हो जाता है, कोई मुर्गा खाने का एडिक्टेड हो जाता है, उसी को एडिक्टेड, लत लग जाना कहा जाता है। आइसोमानिया, आइसोमानिया एक बीमारी है जो उसमें नींद नहीं आता है, नींद नहीं आएगा तो आदमी वही नींद का दवाई वगैरह खाता है। लिख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन आंसर। लेट्स कॉम्प्रहेंड, चलो पूछताछ करते हैं। कह रहा है पहला, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस ओरली। आपको मौखिक रूप से इसका आंसर बताना है। फॉर हाउ लॉन्ग डज एन मोस्ट एवरेज एडल्ट स्लीप, एक वयस्क पुरुष को कितना सोना चाहिए? तो बताए थे 7 घंटा 20 मिनट ना, तो हो जाएगा आंसर इसका एन एवरेज एडल्ट स्लीप्स 7 आवर्स एंड 20 मिनट। 7 मतलब 7, आवर्स मतलब घंटा, और 20 मतलब 20, और मिनट मतलब मिनट। 7 घंटा 20 मिनट हर व्यक्ति को रोज सोना चाहिए। व्हाट आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ स्लीप प्रॉब्लम, स्लीप प्रॉब्लम का जो नींद न आने का सबसे मेन चीज क्या है? वरी एंड डिप्रेशन, चिंता और दबाव। चिंता और दबाव रहेगा आप सो नहीं पाइएगा। तो चिंता और दबाव, वरी एंड डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ स्लीप प्रॉब्लम। वरी और डिप्रेशन ही मेन कारण है न सोने का। लिख लीजिए। नेक्स्ट, टेल सम ऑफ द फैक्टर्स विच अफेक्ट स्लीप। कुछ फैक्टर्स बताना है, कुछ तथ्य बताना है जो कि नींद न आने का प्रॉब्लम बनता है, जिसके कारण हमें नींद नहीं आती है। तो बहुत सारा है जो मैं इस पैसेज में मेंशन किया गया है। नॉइज, हल्ला गुल्ला होता है वहां भी नींद नहीं आता है। कितना को लाइट प्रकाश रहेगा तो उसमें सोने में नींद नहीं लगता है। हीट, गर्मी लगता है तो देह बेचैन हो जाता है। देखे होंगे आजकल अगर जिसके घर इन्वर्टर नहीं होगा और लाइट कटता होगा हालत खराब हो जाता होगा। कोल्ड, ज्यादा ठंडा लगे। पेन, इन इलनेस, अगर बीमारी है आपको तो भी आपको नींद नहीं आएगा। न्यू सराउंडिंग, अजीब, ये सबके साथ लगभग होता होगा
कि नया नया जगह पे जाइएगा आपको नींद नहीं आएगा। जहाँ सोते हैं वहां जल्दी सोइएगा। अजीब अपना कमरा बदलिएगा तो लगेगा कि कैसा तो लग रहा है, अब कहीं अलगे आ गए हैं। लाइक ऑल काइंड थिंग्स इन इन्वायरमेंट कैन इफेक्ट स्लीप। इसके बाद टेंशन, फियर, ओवरलोड ऑफ वर्क, ETC ऑल्सो इफेक्ट द। टेंशन मतलब होता है चिंता करना, फियर डर आपको हो, और ओवरलोड हो काम का तो भी आपको नींद नहीं लगता है। लिख लीजिए। अगला है व्हेन डू द बॉडीली फंक्शन गेट स्लो। कब हमारा बॉडी का जो फंक्शन है वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है। तो जब हम सोते हैं तब, जब हम सोने जाएंगे बॉडी का फंक्शन धीरे धीरे क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, बहुत धीरे धीरे, सांस भी धीरे धीरे काम करने लगता है। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग द लेसन, लेसन जो हम लोग रीड किए हैं उसके अनुसार ट्राई टू कंप्लीट द टेबल बाय गिविंग द 5 स्टेज इन 1 स्लीप साइकिल एंड 2 अल्टरनेटिंग फेज। इसको हमें भरना है कि जैसे ये नॉट इन डीप स्लीप कब होता है, स्टेज 3 और 4 में हम लोग को क्या स्थिति होता है, इस स्थिति में ब्रेन कब एक्टिवेटेड हो जाता है, फेज 1 में क्या होता है और फेज 2 में क्या होता है। प्यारे बच्चों लिखिए इतना। इसका आंसर होगा स्टेज 1 और स्टेज 2 में हम लोग ज्यादा गहरा नींद में नहीं रहते हैं। स्टेज 1 और स्टेज 2 में हम लोग ज्यादा गहरा नींद में नहीं रहते हैं। वहीं स्टेज 3 और 4 में डीप स्लीप, ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट स्लो डाउन, बॉडी मोशनलेस। जब हम लोग स्टेज 3 और 4 में जाते हैं तो गहरा नींद में जो होते हैं, और हम लोगों का ब्रीथिंग और हार्ट रेट, दिल का धड़कन और सांस लेना दोनों बहुत स्लो हो जाता है, और बॉडी हिलता डुलता नहीं है। यहीं देखा जाएगा स्टेज 5 में आवर ब्रेन एक्टिवेटेड, हम लोगों का ब्रेन जो होता है एक्टिव हो जाता है, वही सपना देखने लगता है। फेज 1 इन्वॉल्व्स नो ड्रीमिंग। जो फेज 1 होता है, देखो नींद के 5 चरण 1 2 3 4 5। 1 2 में हम लोग बिल्कुल गहरा नींद में नहीं होते हैं, 3 और 4 में हम लोग बिल्कुल गहरा नींद में, वो करीब होता है 1 बजे के बाद, 3 बजे से पहले। वो लगभग जो नींद होता है वही चोरों का समय होता है, क्योंकि सब कोई गहरा नींद में चला जाता है। तब चोर बड़ा बड़ा आंख करके धन खोजता है और चुरा के लेकर भाग जाता है। वही 3 बजे के बाद में आप दिमाग एक्टिव हो जाता है, जगने लगते हैं आप। फेज 1 फेज 2 में क्या होता है, नो ड्रीमिंग, कोई नींद नहीं, सपना नहीं आता है। लेकिन अगर फेज 2 में देखा जाए तो हम लोग सपना देखना चालू करते हैं। चलो लिख लो। नेक्स्ट, राइट द आंसर टू ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस अबाउट 50 वर्ड्स। अब जो हमें आंसर लिखना है वो 50 शब्दों में लिखना है। अब जो हमें आंसर लिखना है वो 50 शब्दों में लिखना है। डू ऑल एडल्ट रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ स्लीप। क्या सभी एडल्ट को नींद बराबर चाहिए। फाइंड आउट हाउ मच स्लीप पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप रिक्वायर। आप पता कीजिए कि किस एज पे कितना कितना नींद का जरूरत पड़ता है। प्यारे बच्चों, क्या सबको एक जैसा नींद का जरूरत पड़ता है? नहीं। नो, ऑल एडल्ट डू नॉट रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ स्लीप। सबको एक जैसा नींद का जरूरत नहीं पड़ता है। बेबीज नीड 14 to 18 आवर्स। जो छोटे छोटे बच्चियां होती हैं, साल भर से छोटे जो होते हैं, वो 14 से 18 घंटा नींद लेते हैं। हम बताए थे पढ़ाते समय को खाली खाने के लिए जगते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर जगेंगे, फिर सो जाएंगे। चिल्ड्रेन एट द एज ऑफ 5 to 12 ईयर्स नीड 10 to 11 आवर्स। आप लोगों का जो एज है वो 10 से 11 घंटा सोने का है। एवरेज एडल्ट स्लीप फॉर 7 आवर्स एंड 20 मिनट्स। वही हम लोगों का जो एज है, हम लोग 7 साढ़े 7 घंटा से ज्यादा हम लोग को सोना नहीं चाहिए, कम से कम 7 साढ़े 7 घंटा। आप लोग आराम से 12-14 घंटा नहीं, 10 से 11 घंटा सोइए। और कोई पूछता है तो ये दिखा दीजिए कि देखिए ये लिखा हुआ है,
कि 5 से 12 साल के जो बच्चे हैं वो कितना नींद लेना चाहिए उनको? 10 से 11 घंटा नींद लेना चाहिए। इसके बाद में एवरेज एडल्ट स्लीप कितना? 8% एडल्ट नीड्स 5 आवर और लेस स्लीप। उसमें से बहुत से जो एडल्ट हैं, जो युवा व्यक्ति हैं, वो 5 घंटे या 5 घंटे से भी कम नींद लेते हैं। जैसे अपने मोदी जी केवल 3 घंटा सोते हैं। ये बात सुना हुआ है, अब पता नहीं हकीकत क्या है, लेकिन कहा जाता है केवल वो 3 घंटा सोते हैं 24 घंटा में से। और लेस स्लीप 4% नीड 10 आवर्स और मोर स्लीप। उसमें से पूरा दुनिया में जितना युवा है उसमें से 4% को 10 घंटा सोना होगा, नहीं तो उससे भी ज्यादा नींद लेते हैं। ओल्ड पर्सन नीड लेस देन दे डिड व्हेन यंग, दे टेक नैप ड्यूरिंग द डे। अगर वही बूढ़े हो जाते हैं लोग तो उतना नहीं सोते हैं, दिन में तो सोते ही नहीं है, बस झपकी लेते हैं। लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। व्हाई डज द ऑथर नॉट फेवर स्लीपिंग पिल्स? जो ऑथर हैं, जो लेखक हैं, वो स्लीपिंग पिल्स, जो नींद की गोली है, उसको लेने से मना करते हैं। क्यों? मेरे प्यारे बच्चों, पिक आउट द लाइन दैट सो दैट पॉसिबल कॉजेज ऑफ स्लीप प्रॉब्लम। और हमें पिक करना है, हमें चुनना है कि मेन कारण क्या क्या है नींद नहीं आने का। तो आपको बताएं, टेंशन, डिप्रेशन, वरी, ये सब क्या है? मेन रीजन है जिसके कारण हमें नींद नहीं आता है। खैर देखते हैं पैसेज में क्या लिखा हुआ है। टेकिंग स्लीपिंग पिल्स इज हार्मफुल फॉर द हेल्थ। जो नींद की गोली होती है वो लेना सही नहीं है, वो घातक होता है स्वास्थ्य के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, इट फॉर्म्स ए बैड हैबिट विच कॉजेज डिजीज। यह एक खराब आदत है जो हमें बीमार पड़ा सकती है। इट मेक्स पीपल एडिक्टेड टू डू इट। और यह इतना खराब है कि नींद की गोली लेने का कितने लोग आदी हो जाते हैं। इट ऑल्सो डज नॉट क्यूर द डिसऑर्डर ऑफ स्लीपनेसनेस कॉल्ड आइसोमानिया। ऐसा नहीं हो कि नींद की गोली लेने से 1-2 दिन गोली लिए, जैसे बुखार का हम लोग गोली लेते हैं, 1-2 दिन लेते हैं फिर ठीक हो जाता है बुखार। अब बुखार के गोली का काम नहीं पड़ता है। नींद का गोली ऐसा नहीं है कि आप लेना शुरू किए तो आपको नींद लगना शुरू हो जाएगा, अब वो एडिक्टेड हो जाइएगा, उसको सोने का आदत हो जाएगा वो। सो ऑथर डज नॉट फेवर इट। इसीलिए जो लेखक हैं वो मना करते हैं। मेनी पीपल बिकम एडिक्टेड टू स्लीपिंग पिल्स बट स्लीपिंग पिल्स डू नॉट क्यूर डिसऑर्डर ऑफ स्लीपलेसनेस कॉल्ड आइसोमानिया। बहुत लोग स्लीपिंग पिल्स लेने के एडिक्टेड हैं, आदी हो जाते हैं, लेकिन स्लीपिंग पिल्स आपको पूरा तरह से ठीक करेगा। जो आइसोमानिया एक रोग है जो नींद न आने की बीमारी है, इसको पूरा तरह से ठीक करेगा, ये पूरा श्योर नहीं है। इसीलिए ऑथर उसको क्या करते हैं? मना करते हैं। लिख लीजिए।